मध्य प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में एक बड़ा और व्यापक प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है, जिसने पूरे प्रदेश के न्यायिक तंत्र में हलचल पैदा कर दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट प्रशासन ने रविवार 5 अप्रैल की देर रात एक साथ 5 अलग अलग आदेश जारी करते हुए 250 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। यह फैसला न सिर्फ संख्या के लिहाज से बड़ा है, बल्कि इसका असर प्रदेश की जिला अदालतों, न्यायिक कार्यप्रणाली और प्रशासनिक संरचना पर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इस बड़े फेरबदल में सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम, जिला विधिक प्राधिकरण, राज्य न्यायिक सेवा अकादमी जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर नई पदस्थापनाएं की गई हैं। सबसे ज्यादा बदलाव सिविल जज जूनियर डिवीजन स्तर पर किया गया, जहाँ 190 से अधिक न्यायिक अधिकारियों का तबादला हुआ है। इस सूची में अमन सूलिया, अंशुल ताम्रकार, सौरभ गोस्वामी, दिव्या रामटेके, प्राची सिंह पटेल और अंकिता जैन जैसे कई बड़े नाम शामिल है, जिन्हें अलग अलग जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम स्तर पर भी कई जिलों में नए पदस्थापना किए गए हैं, जिससे जिला स्तर की न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा और संतुलन लाने की कोशिश मानी जा रही है। इतना ही नहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य न्यायिक अकादमी में भी अधिकारियों की नई नियुक्तियां कर हाईकोर्ट प्रशासन यह संकेत दिया है कि यह केवल सामान्य तबादला प्रक्रिया नहीं, बल्कि न्यायिक ढांचे को अधिक प्रभावी, सक्रिय और संतुलित बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है, वे 20 अप्रैल तक अपने वर्तमान पद से कार्य मुक्त होकर नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। यानी आने वाले दिनों में प्रदेश के कई जिलों की अदालतों में नए चेहरे दिखाई देंगे और न्यायिक कामकाज नई संरचना के साथ आगे बढ़ेगा। इस बड़े पैमाने पर हुए तबादलों को न्यायिक कार्यप्रणाली में सुधार, लंबित मामलों के बेहतर प्रबंधन, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और न्याय व्यवस्था को अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आमतौर पर इस तरह के व्यापक ट्रांसफर तब होते हैं जो प्रशासनिक स्तर पर कार्य संतुलन, अनुभव का बेहतर उपयोग और न्यायिक सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। ऐसे में यह फेरबदल प्रदेश की अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे की गति को प्रभावित कर सकता है और नई तैनातियां न्यायिक प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बना सकती है। न्यायिक अधिकारियों के इस बड़े तबादले को लेकर प्रदेश भर में चर्चा तेज है, क्योंकि इसका सीधा असर जिला अदालतों की कार्यशैली, स्थानीय न्यायिक माहौल और न्याय पाने वाले आम लोगों पर भी पड़ेगा। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट प्रशासन यह कदम पूरी रणनीति और जरूरतों के आकलन के बाद उठाया है, ताकि न्यायिक व्यवस्था में जवाबदेही बढ़े, कार्यकुशलता मजबूत हो और अलग अलग जिलों में न्यायिक संसाधन का बेहतर संतुलन बनाया जा सके। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह फैसला प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में एक बड़े प्रशासनिक पुनर्गठन के रूप में देखा जा रहा है, जो आने वाले समय में अदालतों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी, संतुलित और परिणाममुखी बना सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि 20 अप्रैल तक यह पूरी प्रक्रिया कितनी सुचारू रूप से पूरी होती है और नए पदस्थापना स्थलों पर पहुंचने के बाद अधिकारी न्यायिक तंत्र में किस तरह का बदलाव लेकर आते हैं। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप।